सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मिस्टीरियस फैक्ट हिंदी में। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो एक स्टोरी टेलिंग वीडियो होगा और जिसको सुनकर आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे फ्रेंड की दादी की पिताजी की कहानी है। इस कहानी में सिर्फ 3 से 4 कैरेक्टर्स हैं। मेरे दोस्त की दादी, उनकी बहन और उनके पापा। तीनों लोग गए हुए थे एक बारात में। रात का वक्त था और पहले ज़माने में काफ़ी ज़्यादा जंगल हुआ करते थे। तो रात में बारात हो जाने के बाद वह लोग जंगल के रास्ते घर वापस आ रहे थे। मेरे दोस्त की दादी, जिनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, और उनकी एक बड़ी बहन उनके साथ थी, और उनके पिताजी। रास्ते में आते समय उनको कुछ गलत दिखा। उनको लगा जैसे कोई उनका पीछे कर रहा है। वह पीछे पलट कर भी देखे पर कुछ दिखा नहीं। थोड़ी दूर पर जाने के बाद उनको 4 लोगों की एक गैंग दिखी, जो कि अभी जलाई हुई चिता के पास बैठे ही थे और उसमें से कुछ बिन बिन कर खा रहे थे। अब पता नहीं क्या खा रहे थे, ये तो आगे ही पता चलेगा। मेरे दोस्त की दादी के पिताजी, जो कि जान चुके थे कि यह क्या हो रहा है, उन्होंने उन दोनों को घर भेजा, अपनी बेटियों को। और वहाँ 4 लोग जो बैठे हुए थे वो उनको बुला रहे थे, इसलिए उनके पास गए। उनके पास जाते वक्त उन्होंने एक लाठी तोड़ी थी। सोचा अगर कुछ गड़बड़ होगी तो चालू हो जाएंगे। तो जाते वक्त उन्होंने एक लाठी ली और उन चारों के पास चले गए। चारों लोग बड़े खतरनाक दिख रहे थे। लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर, लंबे नाखून, राक्षस जैसी शक्लें। उनको कुछ शक हुआ कि यह इंसान तो नहीं है, और वो चारों लोग चीता के पास से हड्डियाँ और आधी भुनी मांस खा रहे थे इंसानों के। और उनको भी दावत दिया कि आओ तुम भी खाओ। तब उनके दादा क्या करते, गए वो भी खाने लगे। वो खाने का बहाना लेकर के उस मांस को अपने सिर के पीछे छिपा लेते, और वो गरम बहुत था पर वो सह ले गए, क्योंकि वो बेटे थे एक पहलवान के, जो कि कुश्ती में ज़्यादा लड़ते थे। सो आगे हुआ ऐसा कि खाते खाते मांस खत्म हो गया, और वह मांस खाने का दिखावा करके मांस को अपने पीछे सिर में छिपा लेते। सो थोड़ी देर बाद जब सब कुछ ख़त्म हुआ, वह चारों लोगों ने उन्हें कुश्ती के लिए इनवाइट किया कि चलो कुश्ती किया जाए। अब वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, उन्होंने भी कहा चलो ठीक है। अब पहलवान के लड़के थे, कुछ ना कुछ तो चाहिए था। सो चारों लोग में से एक एक करके पहले उनसे लड़ने आए। वो दिखने में तो कमज़ोर थे, और कमज़ोर थे भी, मगर वो जितनी मार खाते उतनी बार उठ उठ कर आते। उन्होंने लठ से बहुत बार मारा, सबको घायल किया, लेकिन चारों लोग में से कोई भी उठा नहीं। बार बार गिरते, बार बार उठते, उनसे लड़ते, और एक अजीब सी हंसी हंसते। जब चारों लोग उनके दादे पर भारी पड़ने लगे, तब भोर हुआ था, सुबह के 4 बज रहे थे। बारात में से और लोग भी लौट रहे थे। उन्होंने उनको देखा तो तुरंत मदद के लिए पुकारा, बोला कृपया मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, यह 4 लोग मुझ पर भारी पड़ रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। गांव के लोग दौड़ते हुए आए और उतने में वो चारों गायब। तब से जब वह घर गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। लगातार रोज़ तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई, और उनको रात में सुनाई देता कि उनको कोई बुला रहा है और मांस खाने के लिए। आओ आओ हमारे साथ मांस खाओ, वो भी इंसानों का। वह बड़े डर गए थे। उनकी तबीयत बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई।
आखिर में 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो जो मांस खाए नहीं थे, अपने सिर के पीछे लगाए थे, काफ़ी गर्म था और वो उनके सिर को जलाकर ये अंदर घुस गया था। अब उसी से उनकी कोई बीमारी बन गई थी जिससे उनकी मौत हो गई। उनके घर वाले बड़े सदमे में पड़ गए, क्योंकि ये काफ़ी रहस्यमय मौत थी। उन्होंने घर आने के बाद किसी को कुछ नहीं बताया था। एक दिन ऐसे करते करते उन्होंने बता दिया कि 4 लोग जो उस दिन उस रात को मिले थे, वही ऐसा ऐसा हुआ था। सब लोग समझ गए या कुछ ऊपरी मामला है। सो उनकी डेथ हो गई। और यह स्टोरी उनकी मेरे दोस्त की दादी ने ही मेरे दोस्त को सुनाई थी, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। यह एक रियल की घटना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ज़रूर बताइए आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है क्या। अगर नहीं हुई तब भी, और हुई है तब भी। अगर हुई है तो मैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। कृपया करके कमेंट जरूर करिएगा एंड वीडियो पर अपना प्यार दीजिए। थैंक्स।